दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपसे मैं कह रहा हूँ उसके अंदर एक कंटेन होता है जो उस टॉपिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अक्सर मैंने देखा है कि इसका फंडा क्लियर नहीं होने के कारण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं किस नज़र से देखता हूँ, मैं कैसे फंडे से माइंड में रखता हूँ, वही आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये आपसे मैं कह रहा हूँ लॉजिक में सिखा रहा हूँ, अगर आपने एंड तक देखा और पूरे इस लॉजिक को समझ लिया तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। क्लियर? यानी मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको कभी भी एक जनरल साइंस में भी क्वेश्चन दिया जाए कि आपसे मैं कह रहा हूँ निम्न में से कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लियर? आप सब तो याद रख नहीं सकते, आपसे वो कैसे 4 दिए गए ऑप्शन में आंसर निकालेंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया कि आपसे मैं कहूँ सपोज दैट आपको कहा जाए कि ZnSO4 का एक जलीय विलयन है, इसमें निम्न में से कौन सी मेटल डाली जाए कि आपसे मैं कहूँ यहाँ पर Zn जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अगेन 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में मेटल होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे निकालेंगे? क्लियर? इसके लिए मैं आपको ये छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपका सीरीज है उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे फर्स्ट ग्रेड का जनरल पेपर हो उसमें भी नेम ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह आती है, वहाँ भी ये लॉजिक काम का है। आपसे मैं कहूँ रिट में या पटवारी में या जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अगर आपको आइडिया है तो आप सेकेंडों में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिक्स है। आपसे मैं कह रहा हूँ अगर आप उसको रटोगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। आपको जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उससे आपको ध्यान रखना है। और अब आपसे मैं कहूँ टॉप टू बॉटम अप यानी अप टू डाउन अगर जाते हैं तो क्या प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, क्या प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, इसे जनरली स्टूडेंट याद करते हैं। जबकि मैं ऐसा देखता हूँ कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि अप टू डाउन जाने पर क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। 1-2 चीजें मैं आपको जो लॉजिक बताऊंगा वो आप ध्यान रखो, अपने आप आपको पता चलेगा। क्लियर? तो दोस्तों आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ऑर्डर है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। मैंने कहा सबसे टॉप पे कौन है? लिथियम, देन पोटेशियम, देन बेरियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैंगनीज, देन जिंक, देन क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, आपसे मेरे को टीन, लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, प्लेटिनम, AU। क्लियर? अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसमें हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है उससे ऊपर की जितनी भी मेटल है उनका रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव मैं आपसे कह रहा हूं नेगेटिव होता है। क्लियर? हाइड्रोजन का क्या होता है? 0, और उससे नीचे की जो मेटल है उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं इतनी आपको बात मेरी समझ में आई होगी। ओके दोस्तों, आपसे मैं कह रहा हूं अभी मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब आपसे मैं कह रहा हूं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जब हाइड्रोजन से ऊपर का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और नीचे का पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा। नजर आ रहा हमें? अब आपसे मैं कह रहा हूँ अपचायक क्षमता जो होती है, रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपसे विद कर्मानुपाती होती है। अगर ये इंक्रीज हो रहा तो इसको तो डिक्रीज होना ही पड़ेगा। अब आपसे मैं कह रहा हूँ ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर अपचयन विभव इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीकरण विभव को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। और आपसे अपचायक क्षमता और ऑक्सीकरण क्षमता भी उल्टी होती है। अगर आपसे मैं कहूँ अपचायक क्षमता जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर या अप टू डाउन जाने पर अगर डिक्रीज हो रही है तो इसको इंक्रीज होना ही पड़ेगा। अब आपसे वो क्रियाशीलता रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है ये कॉपर, Ag, प्लेटिनम, AU, सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब क्या होते हैं? बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जो किताबों में लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है कि हमारे थोड़े लॉजिक जो है वो क्लियर होने चाहिए।
अब आपको कहूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर आपको कोई भी प्रॉपर्टी पूछी जाए, आपको आंसर देना है तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं। एक सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं बन सकता। तो मैं अभी आपको लॉजिक से सिखाऊंगा। आपसे मैं कह रहा हूं कि ये हम अगर सीख लेंगे और फिर हमें आंसर देने के लिए मैंने आपसे कहा क्या दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक, सबसे पहले ये जो लिथियम मैंने आपको बताया है, ये पता होना चाहिए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, उच्च क्रियाशीलता वाला होता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने एक लिथियम को ध्यान रख लिया कि लिथियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ लिथियम जो है वो हाईली रिड्यूसिंग पावर, उच्च अपचायक क्षमता रखता है। इसका मतलब हुआ कि अप टू डाउन जाएंगे तो अपचायक क्षमता भी घटेगी। क्लियर? तो इसका मतलब मैं तो आपसे कह रहा हूं दोस्तों, केवल आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि टॉप पे कौन है, लिथियम। और आपसे मैं कह रहा हूं कि लिथियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। और क्या ध्यान रखना है कि लिथियम जो है वो आपसे मैं उसकी अपचायक क्षमता उच्च होती है। क्लियर? और हमें यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो ये तो आपसे मैं कह रहा हूं, अब टॉप टू बॉटम जाने पर आपसे क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा वो इससे निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे बात दिमाग में यही आती है कि हमें ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, तो ही हमारा काम बन सकता है। तो वो मैं आपको कैसे बताता हूं, वो आप इधर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ओके दोस्तों, अब आपसे मैं कह रहा हूं, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें अप टू डाउन जाने पर सब चीजें हमने देख ली। अब मेन चीज आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। क्लियर? तो मैं इसके लिए आपको क्या लॉजिक बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे पहले उसके पीछे की कहानी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ट्रिक ध्यान में रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से आपसे मैं कह रहा हूँ हो सकता हो कि बहुत सारों की शादी हो गई हो, और आपसे मैं कहूँ हो सकता हो कि बहुत सारों की नहीं हुई हो, इनमें से कुछ की नहीं हुई हो। लेकिन एक बात श्योर है कि जो भी देख रहे हैं वो आपसे मैं कहूँ किसी न किसी की बारात में जरूर गए होंगे। क्लियर? तो बस उसी से जुड़ा हुआ हमारा इंसिडेंस, कहानी, स्टोरी, ट्रिक है जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि सब ने देखा होगा, चाहे जिनकी शादी हो गई है या जिनकी नहीं हुई है, बारात में सब गए हैं और सब ने देखा होगा कि जब भी दूल्हा जो है वो घोड़ी पे बैठकर दुल्हन के घर के आपसे मैं कहूँ तरफ जाता है, और जैसे ही दुल्हन का घर आता है तो उसकी नजरें कहाँ होती है, ऊपर की ओर। किसके दीदार के लिए, किसको देखने के लिए, आपसे मैं दुल्हन को देखने के लिए। क्लियर? ये आपसे मैं कहूँ कितने ही सालों से ये चला आ रहा है, आपसे मैं को यही ट्रेंड अभी भी चल रहा है। क्लियर? तो इसी थीम पर मेरी ट्रिक है, जरा आप समय को समझना। मैं यहाँ पर दूल्हा जो है वो आपसे मैं को काना नाम के पर्सन को बना रहा हूँ। तो आपसे मैंने कहा, और अब वो अपनी शादी में बारात लेके जा रहा है, वही मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। मैंने कहा ले कर, आपसे मैं कर रहा हूँ बारात। ठीक है? मैंने कहा काना मजे से। डेफिनेटली है, कोई भी अगर शादी करने जाएगा तो उस दिन तो कम से कम खुश होगा और मजे से जाएगा, बाद में चाहे वो कैसे ही परेशान हो। आपसे मेरे को कहना मजे से आला। ठीक है? आपसे मेरे को मन, यानी उसका मन जो करे, आपसे मेरे को फेंक दे निगाहें सनम को प्यार भरे। ठीक है? प्यार भरी यानी पीबी। क्लियर? अब आपसे मेरे को मैंने ये जो लिखा है उसमें ले यानी क्या हो गया, लिथियम, कर यानी क्या हो गया, पोटेशियम, आपसे मैं कह रहा हूँ बारात यानी क्या हो गया, बेरियम, का यानी काना यानी कैल्शियम, सोडियम, मजे यानी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आला यानी एल्यूमिनियम, मन यानी मैग्नीज, और जो यानी जिंक, यानी क्रोमियम, फेंक दे यानी आयरन और कैडमियम, निगाह यानी निकल, सनम यानी एसन, पीबी आपसे एसन यानी टीन, और पीबी यानी प्यार भरी। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने बताया जो तो पुराने समय से चला आ रहा है। अब आजकल हम नए अखबारों में क्या पढ़ते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक दूल्हा जो है वो मजे से घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के घर के पास पहुंचता है, बारात लेके पहुंचता है, और तुरंत उसको पता चलता है। आपसे मैं करूं क्या, यहाँ पर मैंने लिखा छापा। क्या लिखा मैंने? आपसे मैं कहूँ छापा बहुत काम की चीज है, यानी दुल्हन भाग गई। आपसे मैं कहूँ छापा के अंदर सी यानी क्या हो गया, कॉपर, एच यानी क्या हो गया, एजी, आपसे मैं कहूँ एजी, प्लेटिनम और एयू। क्लियर? यानी सबसे ज्यादा कम क्रियाशील धातुएं जो है उनको मैंने छापा में शो किया है। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ इतनी मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
तो दोस्तों आपको मैंने जो ट्रिक बताई वो समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं रखना है, आपको लॉजिक दिमाग में रखना है, उससे हमारा काम एग्जाम में हो जाता है। केवल मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक ही सीक्वेंस ध्यान रखो, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, निगाहें सनम को प्यार भरी, और फिर मैंने आपसे कहा डैश डैश डैश, क्या बोला मैंने आपको, छापा। और छापा बहुत इंपॉर्टेंट है। छापा के अंदर मैंने 5 मेटल को रखा है, सी यानी कॉपर, आपसे मैं कहूँ एच यानी Hg यानी मरकरी, ए यानी Ag, पी यानी प्लेटिनम, और ए यानी Au यानी सबसे आपसे मैं लेस रिएक्टिव कौन सी हो गई, जो Au यानी ओरम यानी सोना हो गया। इसलिए आप सब जानते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं। हम सोने को पहन के नहाते घूमते हैं सोते हैं, हमें कभी कुछ नहीं होता है। आपसे मैं कहूँ ये सोडियम और इनकी माला पहन के घूमो नहाओ, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो एक सिंपल सी बात है कि सोना कम रिएक्टिव है कि ज्यादा रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है लेस रिएक्टिव है। और सोडियम है लिथियम ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। ये तो एक सिंपल सी बात हमें पता चल रही है। क्लियर? अब आपसे मैं कहूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको अगर अभी तक याद किया रखना, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक मैंने क्या बताया कि कभी भी ऊपर से नीचे जाने पर क्या इंक्रीज हो रहा क्या डिक्रीज हो रहा वो याद नहीं रखना। उसके लिए क्या ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए लिथियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, एंड लिथियम आपसे में क्या होती है, हाईली रिड्यूसिंग पावर रखने वाली मेटल होती है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको सीक्वेंस बता दी, लेके बारात खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, निगाह सनम को प्यार भरी। क्लियर? अब क्या होता है ये हमने सब सीख लिया। अब आपको मैं 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन बताता हूं जिससे इसका यूटिलाइजेशन, क्योंकि कोई भी चीज हम सीख लेते हैं अगर उसका अप्लाइड करना नहीं आया तो वो सीखी हुई चीज किसी काम की नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताओ, आपको इसका अप्लाइड आना चाहिए। क्लियर? जो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। क्लियर? दोस्तों 3 क्वेश्चन हम देख रहे हैं और मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं 3 क्वेश्चन से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसका अप्लाइड पार्ट समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी धातु जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर सकती है। ऑप्शन है पहला Ag, दूसरा Au, तीसरा जिंक और एक है ऑल। क्लियर? तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेटल कौन सी है, कॉपर है। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल सीरीज के अंदर कॉपर से ऊपर आएगी वो उसको डिप्लेस कर पाएगी, क्योंकि ऊपर आने वाली ज्यादा रिएक्टिव होती है, और ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होती है वो आपसे में को किसी भी कम रिएक्टिव को आपसे में को डिस्प्लेस कर सकती है। तो हमने देखा एक Ag, एक Au, एक Zn है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा ये दो तो हम कट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये दोनों तो छापा में आता है और छापा के अंदर टॉप पे तो कॉपर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Zn, ये आंसर हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन हो, हमें तो बस अब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला आपको समझ में आ गया होगा, निम्न में से किस धातु का अपचय क्षमता रिड्यूसिंग पावर सबसे कम नहीं है। आजकल ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे कम नहीं पूछे आपको, सबसे कम नहीं है इसका मतलब क्या पूछा है, अधिक किसकी है। क्लियर? इसका मतलब हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिथियम टॉप पर आता है और टॉप पर जो होते हैं उनकी अपचय क्षमता ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो मेटल टॉप पे होगी वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो मैंने देखा एक कॉपर, एक आयरन, एक Mg और एक Ag, तो इसका मतलब हुआ बिल्कुल हम Mg टिक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कॉपर और Ag तो हमारा किस में आता है, आपसे वो छापा में आता है, और आपसे मेरे को Mg लेके बारात खाना मजे से आला, तो Mg तो ऊपर ही आता है, आयरन और नीचे आता है, तो इसका मतलब Mg आंसर हो गया। तो इस तरह का आंसर भी ऐसे भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी वेराइटी देखते हैं। आपको मैंने 5 मेटल दी, एक मैंने कहा Pb लेड, आपसे मेरे को सोडियम एल्यूमिनियम, और आपसे मैंने कहा कॉपर और जिंक। ऐसे आपको कोई भी 4, 5, 3 मेटल दी जा सकती है और आपसे पूछा जाए क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम आपका क्या होगा। 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आपसे मैं कह रहा हूं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है इसका मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको लास्ट में रखना है। क्लियर? तो हमने देखा यार, आपसे मैं कह रहा हूं ये, आपसे मैं कह रहा हूं ये
यानी कॉपर जो है वो हमारा छापा में आ रहा है। अब हमने देखा सबसे टॉप पे कौन होगी, तो हमने देखा कि लेके 12 कान्हा, इसका मतलब सोडियम सबसे बाद में आएगा क्योंकि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा एक ही पता लगा लिया, सोडियम सबसे लास्ट में आएगी, तीनों में सोडियम है ही नहीं, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मैंने आज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक जो आपसे टॉपिक है, एक यूनिट है बहुत बड़ा, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक छोटा सा कंटेंट लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मैं आपसे कहूँ बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें बहुत सारे कंटेंट है। मैंने आज जो लिया है वो एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा टॉपिक लिया जो जनरल साइंस का और हर किसी को पता होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे मेरे को लाइक और शेयर इसको जरूर करें। ओके, थैंक्स अ लॉट।